नमस्ते, मैं हूं सिनेसूत्र। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक फिल्म की कहानी जो असली जिंदगी के सबसे छोटे योद्धा पर बनी है, जिसका नाम है सोल्जर बॉय। आगे स्पॉइलर हैं, ध्यान से देखिएगा। कहानी शुरू होती है रूस में, जहां एक परिवार नदी के किनारे बैठा अपना समय बिता रहा होता है। तीनों में सबसे छोटा सर्गेई इल्याश्कोव पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गया था। तभी अचानक ऊपर से जर्मन लड़ाकू विमान उड़ते हैं। मां बच्चों से जल्दी झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन 6 साल का सर्गेई कहता है कि उसे डर नहीं लगता और वो अपनी गुलेल से विमान पर निशाना लगाता है और विमान फट जाता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो उसका परिवार गायब होता है। सर्गेई डर के मारे उठता है, वो बस एक सपना था। वो अपनी मां को पुकारता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक पड़ोसी औरत आती है, घबराई हुई। वो भगवान का शुक्रिया करती है कि सर्गेई जिंदा है और बताती है कि उसकी मां और भाई अब इस दुनिया में नहीं है। सर्गेई को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। वो बस घर में रहना चाहता है और अपनी मां का इंतजार करना चाहता है। औरत कहती है कि जर्मन हमला कर चुके हैं और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक घर की ओर बढ़ते हैं। वो औरत सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने को कहती है, लेकिन खुद गोली लगने से मारी जाती है। अब 6 साल का छोटा बच्चा अकेला रह जाता है, न परिवार न दोस्त। वो घर से भागता है और पीछे पूरा मोहल्ला जलता हुआ देखता है। वो मां को पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर भागने के बाद वो जंगल के बीच पहुंच जाता है। वो जोर जोर से मां को पुकारता है, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा। रात वो जंगल में ही बिताता है। सुबह वो नदी का पानी पीता है, तभी दुश्मन सैनिक उस ओर आते हैं। सर्गेई समझ जाता है कि वो खतरनाक है और जल्दी से पेड़ की जड़ों के नीचे छिप जाता है। वहां एक सांप पास आता है, पर वो डर के बावजूद आवाज नहीं करता। वो सैनिकों से ज्यादा सांप से नहीं डरता। सैनिक वहां खाना खाते हैं और चले जाते हैं। सर्गेई उनके बचे हुए खाने से पेट भरता है। लेकिन अब वो बहुत थक चुका है। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया और बिना दिशा के चलता जा रहा है। चलते चलते वो झाड़ियों में कुछ जंगली बेर देखता है और खाने लगता है। तभी पीछे विस्फोट होता है। वो डर जाता है और चक्कर खाने लगता है। भ्रम में उसे लगता है कि कोई पीछे आ रहा है। फिर भी वो बहादुरी से कहता है, मेरे पास बंदूक है, मैं नहीं डरता। वो लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर जाता है। 2 सैनिक उसे पाते हैं और अपने साथ रूसी आर्मी बेस ले आते हैं। वहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो घायल बच्चे को लाते हैं तो कमांडर उसे देखकर हैरान रह जाता है। सैनिक बताते हैं कि वो उनकी ही तरफ का है। बच्चा थोड़ा खुलता है और अपना नाम बताता है। वो कमांडर से हाथ मिलाता है और कहता है कि वो भी खुद को सिपाही मानता है। सब उसे पसंद करने लगते हैं, उसे पानी और खाना देते हैं। एक नर्स, काट्या, उसके घाव साफ करती है और उसकी मासूमियत से प्रभावित होती है। सर्गेई उससे कहता है कि वो उसके पेट पर टैंक बना दे, क्योंकि वो बड़ा होकर सिपाही बनना चाहता है। सभी घायल सैनिक उससे बातें करते हैं। सर्गेई को कमांडर की बंदूक बहुत पसंद आती है। कमांडर भी मुस्कुराकर उसे बिना गोली वाली बंदूक खेलने को देता है। सर्गेई गर्व से पेट पर बने टैंक को दिखाता है। वो जल्दी ठीक होने लगता है। नर्स काट्या कमांडर से कहती है कि उसे यहीं रहने दो, लेकिन कमांडर मना करता है, कहता है कि यहां रहना सुरक्षित नहीं, उसे अनाथालय भेजना होगा। फिर भी सैनिक अपने फ्री टाइम में हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसे अपने घर से आए खाने की चीजें देते हैं और दूरबीन से खेलने देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर से कहता है कि बच्चे को यहीं रहने दें। सब उससे जुड़ चुके हैं, उसे अपना मानने लगे हैं। उसकी मौजूदगी से सबके मन का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन कमांडर अपनी बात पर अड़ा रहता है, बच्चे की सुरक्षा पहले है। अगले दिन दुश्मन हमला करता है। कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय भेजने के लिए गाड़ी आती है। कमांडर उसे ततः लकड़ी की बंदूक भेंट करते हैं। सर्गेई उन्हें गले लगाकर कहता है कि उसे डर है कि कमांडर को कुछ हो ना जाए। कमांडर पिघल जाता है और कहता है, अब तुम हमारे साथ रहोगे, मेरे बेटे की तरह। रात में सैनिक उसके लिए छोटी यूनिफॉर्म ढूंढते हैं। कमांडर उसे जगाकर वो कपड़े देता है। सर्गेई पहनकर दौड़ता है, जैसे असली सैनिक हो। सब उसे लिटिल सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगते हैं। तभी जर्मन फिर से हमला करते हैं। सैनिक उसे सुरक्षित जगह भेजते हैं और खुद मोर्चा संभालते हैं। बहुत से सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई मदद करना चाहता है तो वो पानी लाकर घायल सैनिकों को देता है। एक सैनिक उससे अपने घर का पत्र पढ़ने को कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी होती है।
सरगेई पढ़ना नहीं जानता तो खुद से कहानियां गढ़ता है। आपकी गाय ठीक है, सब खुश हैं, सैनिक हंसते हैं और वो सभी को ऐसे ही खुश करता है। उधर कमांडर और काट्या के बीच एक रिश्ता पनपने लगता है, लेकिन वो दोनों अपने दिल की बात नहीं कहते। सरगेई खुद को बैटल का ऑर्डरली कहने लगता है और गर्व से सबको बताता है। फिर वो देखता है कि एक सैनिक मारा गया है। कमांडर उसे सिखाता है कि ऐसे समय टोपी उतारकर सम्मान देना चाहिए। अगले दिन सरगेई कमांडर से मिशन मांगता है। उसे चिट्ठियां बांटने का काम दिया जाता है। वो काम पूरी लगन से करता है और सैनिकों को हंसाता भी है। एक दिन वो दूरबीन से देखता है कि भूसे के ढेर के नीचे कुछ हिल रहा है। वो भागकर बताता है, सैनिकों को शक होता है और वह उसके साथ जाते हैं। वहां 2 जर्मन जासूस छिपे मिलते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है और सरगेई की समझदारी की तारीफ होती है। रात को कमांडर उसे गोद लेने के कागज दिखाता है, अब वो उसका पिता बन गया है। सरगेई को पता है कि कमांडर काट्या से प्यार करता है, तो वो उन्हें मिलाने की कोशिश करता है। पर जब वो दोनों काट्या के पास पहुंचते हैं, तो उसे किसी और आदमी से बात करते देख गलतफहमी हो जाती है। जल्द ही जर्मन फिर हमला करते हैं। सरगेई इस बार भी बहादुरी दिखाता है, आगे की पोजीशन पर गोला बारूद पहुंचाता है। उसे वापस शेड में भेजा जाता है क्योंकि बाहर खतरा है। वो देखता है कि कमांडर और बाकी सब परेशान हैं, क्योंकि फोन कनेक्शन टूट गया है। एक सैनिक उसे ठीक करने जाता है, लेकिन घायल हो जाता है। सरगेई खुद वायर जोड़ देता है और कनेक्शन वापस लाता है। कुछ समय बाद कमांडर और काट्या नदी के किनारे बात करते हैं। कमांडर आखिरकार अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है, क्या तुम सरगेई की मां बनोगी? काट्या बहुत खुश होती है, लेकिन तभी एक सैनिक आकर बताता है कि उन्हें नई जगह तैनात किया गया है। अगले दिन सब नए बेस की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में माइनफील्ड आता है और विस्फोट में कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर घायल हो जाता है और सरगेई का एक करीबी सैनिक मारा जाता है। सरगेई रोते हुए कमांडर को गले लगाता है। वे घायल साथियों को उठाकर आगे बढ़ते हैं और नए बेस पर पहुंचते हैं। वहां जनरल उनसे मिलता है और सरगेई की हिम्मत देखकर खुश होता है। वो कमांडर को बधाई देता है। अगले दिन पूरे डिवीजन को गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया जाता है और सरगेई को भी उसका बैज मिलता है। वो वादा करता है कि वो अपने देश की रक्षा करेगा। एक रात बेस पर भयंकर हमला होता है। कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सरगेई रोते हुए मदद बुलाता है और बाकी सैनिक उसे निकालते हैं। कमांडर घायल है, लेकिन जिंदा है। अब सरगेई उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। उसके पास अब सिर्फ यही लोग हैं और वो उनके साथ हर जगह जाता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि वो स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी शामिल हुआ और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंचा। आज वो दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया सुनती है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।